हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी गौरव। आज मैं आपके लाई हूँ क्लास 6 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर का नाम है प्लेन विथ नंबर और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखो दो होते हैं, एक होता है एचसीएफ और दूसरा होता है एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है, जिसमें हमें लेना होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं और अलग अलग निकालने होते हैं। जैसे ये दो नंबर तो सबके अलग अलग फैक्टर लेंगे और फिर इनका जो कॉमन फैक्टर है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करके, और इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसमें क्या कहते हैं, हम सब सारे नंबर एक साथ लिख लेते हैं। जैसे ये दो का करेंगे तो हम ये नंबर साथ में लिख के और इकट्ठा इसका जो आंसर होगा वो निकलेगा। बट जो एचसीएफ होता है उसमें हम अलग अलग निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है हमारा 18 और 48। तो देखिए 18 का निकालेंगे हम HCF। तो 2 से काटा 9 और 3 से काटा 3 और 3 से काटा 1। ये इसके फैक्टर्स हो गए ये वाले। अब हम निकालेंगे 48 के फैक्टर्स। 48 2 से 24, फिर 2 से काटा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। अब देखो इसके फैक्टर्स हम यहाँ रुक जाओ, मैं दोबारा अलग अलग करूंगी क्वेश्चन। ये तो हो गया। अब देखो जो हम 18 के फैक्टर्स हैं उन्हें लिख लेते हैं हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो हमारे 48 के फैक्टर्स हैं वो है हमारे 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और फिर देन 3। अब तो देखो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ये दोनों में 2 है तो ये कॉमन हो गया, और इन दोनों में 3 है तो ये कॉमन हो गया। ये दोनों इसके कॉमन फैक्टर हो गए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 3, आंसर 6। ठीक है। और जबकि जो अगर हम एचसीएफ लेते हैं, ये मैं एक्सटर्नल समझा रही हूँ, रेड पेन से कर रही थी, उससे आपको समझ आएगा। ये अगर हमारा एलसीएम होता, एलसीएम तो हम इसके कैसे निकालते हैं, 18 और 48। 2 से निकालते, ये होता 9 और ये होता, रुको रुको रुको, अच्छा हाँ मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, वही मैं सोचू मैंने वहां गलत कर दिया। तो ये हम 2 से निकालते हैं, ये हो गया 24। अब ये 2 से करता है और ये 2 से नहीं, ये 2 से नहीं करता और ये 2 से नहीं करता। हम देखते हैं दोनों किससे कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं। 3 3 जा 9 और 3 8 जा। अब इसे 3 से हम कट करके खत्म कर देते और ये 8 था हमारा। 4 में से 2 से 3 बार काटे, डायरेक्ट 8 से काट के खत्म। अब इनका जो आंसर होता वो हमारा एलसीएम का आंसर होता है। इसका आंसर बैठता 6 और 24। 6 4 जा 24 इक्वल टू 24 इंटू 6, 144। अगर हमसे एलसीएम पूछा जाता तो हमारा आंसर होता इसका 144। ठीक है। और हमसे एचसीएफ पूछा गया तो हमारा आंसर इसका क्या है, 6। अब आप इसे नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन 2 बताती हूँ। मैं तो बता देती हूँ क्वेश्चन 2, आप तब उसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 2 की मतलब इसी का बी। बी है हमारा 30 एंड 42। बी है हमारा 30 और 42। 30 का देखो हम एलसीएम लेंगे, 30 2 से किया 50, फिर 2 से होगा नहीं, 3 से 5 और 5 से 1, ये खत्म। अब इसका किया हमने 2 से, तो 2 से किया 21, फिर ये 3 से गया 7 बार, फिर ये 7 से गया 1। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे 30 लिखा, 30 के हमारे कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5, और 42 के हमारे फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। इसका आंसर भी 6 है और इसका आंसर भी 6 है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। देखो इन दोनों के अलग अलग हमने फैक्टर्स निकाले और इन दोनों के हमने अलग अलग फैक्टर्स निकाले। इनके फैक्टर्स में और इनके फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर्स हैं उनको एक खट्टा लिखना, मतलब इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो उसे 2 बार ना लिख के एक बार यहाँ लिख दिया। इन दोनों में एक एक 3 है तो एक एक 3 उठा दिया, बाकी ये एक्स्ट्रा है तो ना छोड़ देना, ये कुछ नहीं करना। और इसमें भी सेम ऐसे करके ये लिखना है, ये हमारे इसके मल्टीपल्स हो गए। ठीक है। अब मैं इसे इरेज करके यहाँ 20 पार्ट कर देती हूँ, तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा 18 और 60, ये है 18 और 60। ठीक है। तो हमारे इसके हो जाएंगे 18 के फैक्टर 18, 2, 9, 3, 3, 1। ठीक है।
और 60 हो जाएंगे हमारे 2 से 30, फिर 2 से 50, फिर 3 से 5 और 5 से 1। हमेशा कोशिश करना कि पहले सबसे छोटे टेबल से, फिर उससे बड़ी से, फिर उससे बड़ी से, तो जल्दी मतलब थोड़ा आंसर मतलब सही मैच करता है। अगर आप डायरेक्ट इसी जैसे मैं इसे डायरेक्ट 4 से काट देती तो फिर हमारे 2 का जो कॉमन मल्टीपल है वो बनता ही नहीं। तो हम इसके लिखेंगे 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और इसका लिखेंगे 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर भी 2 इंटू 3 हो गया और ये हो गया हमारा 6। चलो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फोर्थ करते हैं। नोट डाउन कर लिया तो मैं फोर्थ कर दूं। फोर्थ है हमारा 27 और 63। अरे लिख लूँ 27 और 63 डी ना, हाँ डी, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हमारा 27 का हमने किया तो ये 2 से कटता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में 7 है, 2 से कटने का कोई चांस ही नहीं है। 3 के टाइम में आता है 9 बार, फिर 3 के में 3 और फिर 3 के टाइम में 1, ये खत्म। 63 किया, 63 भी हमारा 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से किया तो ये हो गया 21, फिर 3 से किया 7 और फिर 7 से किया 1, ठीक है। अब देखो 27 के फैक्टर्स क्या है हमारे, 3 इंटू 3 इंटू 3, जबकि 63 के फैक्टर्स हैं हमारे 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे 3 और ये वाला 3, तो 3 इंटू 3 हो गया हमारा 9। अब इसे नोट डाउन करो, तब तक मैं इसे इरेज करके फिफ्थ करती हूँ। अगर क्वेश्चन छोटे हो तो साथ में वीडियो के साथ में ही होते रहते हैं, अगर बड़े बड़े हैं तो फिर वो लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करके क्वेश्चन लिखती हूँ। ई में नंबर्स क्या है, 36 और 48, 36 और 84, बोला गलत है मैंने, ठीक है। तो इसके हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ये हमारा इवन नंबर है लास्ट में तो 2 से कटेगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 8, 16, हाँ ठीक है। फिर ये हमने किया 9, फिर ये हमने 3 से किया और ये 3 और ये खत्म। 84 का किया हमने 2 से, 42, फिर 2 से किया हमारा 21, फिर 3 से किया 7 और 7 से किया 1। अब इनके कॉमन फैक्टर क्या है, 36 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 84 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें हमारे कॉमन क्या है, देखो एक तो ये 2 कॉमन हो गया और एक ये 3 कॉमन हो गया। अच्छा 2 2 है, हाँ तो ये भी कॉमन हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसे गणना करो आप ई को, तब तक मैं एफ कर देती हूँ। और 34 और 102, जो कि हमारा 34 को हमने 2 से किया 1 और 17 के टेबल से ही जाता है, और ये हो गया हमारा 102, 2 से किया 5 और 1, फिर से हमने 3 से किया, 3 से काटा तो 3 बन जा 3 और 3 7 जा 17 और ये 70 बन जा 17। अब इसके हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे, 34 के मल्टीपल्स है हमारे 2 इंटू 17 और 102 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 17, 2 को कॉमन लिया और 17 को कॉमन लिया, तो 2 इंटू 17 हो गया हमारा आंसर 34। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग से। क्वेश्चन इजी है इसलिए मेरी स्पीड ज्यादा है।
अदरवाइज मैं आपको वो स्लो स्लो कराती हूँ। कौन सा करना है? जी। जी हमारा 70, ये 3 वाला है जी। 70 और क्या नंबर है? 105 और 175। 70 का हमने किए 2 से 35, फिर हमने 5 से किया 7 और ये खत्म। अब हमने किया 105। 5 है तो सिंपल 5 से ही कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने ये चीज बताई थी कि अगर लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटेंगे। तो ये हो गया हमारा 21, फिर इसे 3 से काटा 7 और 7 1 और हमारा 175। 175 को पहले 5 से काटा। 5 3 जा 50 और 2 5 5 से, फिर हमने इसे 5 से काटा 7 और 7 को 1 से। 70 के हमारे मल्टीपल्स है 2 इंटू 5 इंटू 7। 105 के मल्टीपल्स हैं हमारे 5 3 और 7 और 175 के मल्टीपल्स हैं हमारे 5 इंटू 5 इंटू 7। तो एक तो हमारे 7 कॉमन हो गया, ये देख ही रहे लास्ट में, ठीक है, और एक हमारा ये 5 कॉमन हो गया, ऐसे ले लो इसे। तो इसके हमारा आंसर हो गया 7 5 से 35। करो इसे, फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ। जी हो गया हमारा, करना है हमें एच है हमारा 91 112 और 39, ठीक है। 91 हमारा किस टेबल से कटेगा? 7 से। 7 1 जा 7 और यहाँ 2 कैरी बचेगी तो 7 3 जा 21, 7 3 सॉरी और ये 31 जा 30। 112 हमारा 2 से काटेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 और 6। 56 हमारा 2 से कटेगा 2 और 8, फिर इसे हम 2 से काटेंगे 14, फिर 2 से 7 और 7 से 1, फिर हमारा इससे काटेंगे हम 49 को 7 से 7 से 7 और 7। अब इसके हमारे मल्टीपल्स होंगे, इसका आंसर आएगा 7। देखो कैसे 91 के मल्टीपल्स हैं हमारे 7 और 30। 112 के हमारे फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और 49 के हैं 7 इंटू 7। अब देखो उसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है? 7 7 और 7। इसका आंसर हो गया हमारा 7। करो आपसे नोट डाउन, तब तक मैं नेक्स्ट करती हूँ। फिफ्टी फोर और 81। 81 को 2 से सॉरी पहले 18 को 2 से किया 9 और फिर 3 और फिर 3 और 1। 54 को भी हमने 2 से किया 2 और 7, फिर 3 से किया 9 और फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया। 81 को हमने किया 3 से तो आएगा 2 और 7, फिर 3 9 फिर 3 और 3 1। फैक्टर्स है हमारे इसके 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 के फैक्टर्स हैं हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, नहीं 3 ये सॉरी 3। और 81 के फैक्टर्स है हमारे 3 इंटू 3 इंटू
3 और ये लास्ट वाला 3। अब देखो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, एक तो ये वाला 3 सब में है, ये रहा एक और 3 सब में है। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, पर यहाँ 2 नहीं है, तो ये फैक्टर्स नहीं होंगे। तो हमारे इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, 3 इंटू 3। आंसर हमारा 9 है। मैंने सर्कल लगा दिया, सही कर देती, ठीक है। करो, शायद एक और है हमारा, हाँ जी और है, उसे करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बारह 45 75 12 45 75। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है। 12 को हमने किया 2 से, तो 6, फिर 2 से किया 3 और 3 से किया 1। 45 को हमने किया 5 से, तो ये आया हमारा 9, फिर 3 और 3। 75 को भी हमने 5 से किया, तो 5 बन 5 और 5 से 25, फिर 5 से 3 से कर लिया 5 और 5 से किया। ये पहले ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ पहले छोटे नंबर से करो, बाकी आपका मर्जी है, किसी से भी कर सकते हो, उससे कोई गलत आंसर तो नहीं आएगा। बस बड़े कॉमन फैक्टर से लोगे तो फिर थोड़ा गलत हो सकता है, या डायरेक्ट बड़े नंबर से ले लोगे। 5 इंटू 3 इंटू 3 और 75 के हमारे हैं 5 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसमें हमारे 2 है, पर इन दोनों में हमारे 2 नहीं है, इन दोनों में 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसमें बस एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि ये 3। ऐसे बना लो 3 पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब कोई भी 2 लगातार नंबर लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 3 और 4 ले लिया, चाहे 2 भी ले सकते हैं, तो हम 3 का निकालेंगे तो 3 1 3 और 4 का निकालेंगे तो 4 1 4 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम अगर 5 6 ले लें या 6 7 ले लें, 5 6 ले लें, चलो मैंने तो 5 का निकालेंगे तो 5 1 5 2 6 का निकालेंगे तो 3 और 2 1। तो इन सबके कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं 1, तो हमारा इसका आंसर होगा 1, क्योंकि अगर कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं तो उनका आंसर हमारा आता है 1। अब दूसरा है हमारा इवन नंबर्स। अब देखो इवन नंबर्स है और कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं, तो हमने ले लिया एक, तो 2 ले लिया, चलो दूसरा ले लिया 4। अब हमने 2 का कॉमन निकाला, 4 का निकाला तो ये आया, और 2 का निकाला तो ये है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है 2, ठीक है। और 4 और 6 ले लिया, चलो 2 और ये हो गया, इसका लिया तो हमने ये 3 ये, तो इसमें भी कॉमन फैक्टर हमारा क्या है 2, तो इसका आंसर हो गया हमारा 2। कि कोई भी 2 अगर इवन नंबर हम कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं तो उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 2 ही होता है। अगर कोई भी लगातार 2 नंबर लेते हैं तो उनका 1 होता है। अब ऑड नंबर हमने ले लिया 3 1 3, 5 लिया 5 1 5, 7 लिया 7 1 7, 9 लिया 3 1 3 और 3 1 3, ठीक है। अब इन दोनों में देखा जाए कॉमन, तो ना 3 है और ना 7 है इसके पास, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ कि 1 के टेबल से ये दोनों कट रहे हैं। वहाँ इन दोनों को देखा जाए तो ये भी 1 के टेबल से कट रहे हैं, तो 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का 1 होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो वो कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, इनके बीच में 2 का गैप भी तो है। हमें पूछा गया कॉन्सेक्यूटिव, मतलब जो भी आंसर दे रहे हैं इन सब में कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार करना है, जैसे 3 और 5, 7 और 9, 9 और 11 और 13 11, ऐसे लाइन से नंबर्स का लेना है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज थोड़ी छोटी है, बाकी सारी एक्सरसाइज, बट चैप्टर बहुत बड़ा है, अब खत्म ही नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए मेरे को अटकती कराते, थोड़ी मैं भी लेजी जो डेली नहीं है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लास्ट है एक्सरसाइज का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एचसीएफ ऑफ प्राइम को प्राइम नंबर्स 4 and 15।
दो हमारे नंबर्स हैं 4 और 15, उनके हमें फैक्टराइजेशन करने हैं, ठीक है। 4 के हमारे मल्टीपल्स है 2 इंटू 2 और 15 के मल्टीपल्स है 3 इंटू 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है, वो हमें दिख रहा है कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। सो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो क्या इन दोनों का एचसीएफ 0 होगा? पता नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 0। अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 तो नहीं होगा, तो क्या होगा? तो इसमें हमसे पहले पूछा गया है इज द करेक्ट आंसर, क्या 0 हमारा करेक्ट आंसर है? नहीं, तो पहला हम आंसर लिखेंगे नो, ठीक है। दूसरा था इफ नॉट, अगर ये सही नहीं है तो व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ, तो करेक्ट एचसीएफ क्या होगा? 1, क्योंकि जिस भी नंबर में अगर दो में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। ये शायद मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म। थैंक यू।